श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ दिन की कथा में चतुर्थो अध्याय गज ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, गजेंद्र एवं ग्राह का उद्धार देखकर देवता मुनि पुष्प वृष्टि करने लगे। सिद्ध चारण मुनि स्तुति करने लगे। यो यस्यं ग्रावा सा वै सद्यं परमासार्यो वेदिक मुक्तो देवल शापेन गंधर्व सत्तमा। ग्राह माने मगरमच्छ भी शरीर त्याग कर दिव्यलोक को प्राप्त हो गया और वह गंधर्व लोक चला गया। ग्राह का पूर्वजन हुहु नामक गंधर्व था। महर्षि देवल के साप के कारण वह ग्राह हो गया था। उसने स्नान करते समय देवल का पैर पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा। महर्षि ने क्रोधित होकर के ग्राह बन जाने का उसको श्राप दे दिया था। भगवान के कर स्पर्श से भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गया। गजेंद्रो भगवत स्पर्शात मुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतम रूपम पीतवासम चतुर्भुजम। यह गजेंद्र भी पूर्व जन्म में इंद्र दुम नाम का राजा था। भगवान का बड़ा भक्त था। एक समय मलयाचल पर्वत पर मौन होकर श्री कृष्ण का पूजन कर रहा था। दैवेग से उसी समय अगस्त मुनि शिष्यों सहित आ गए। उन्होंने उठकर प्रणाम नहीं किया। मुनि कुपित हो गए। उन्होंने अपमानित हो कर से श्राप दे दिया कि इसने ब्राह्मणों का अपमान किया है, यह शीघ्र ही हाथी की योन को प्राप्त होगा, क्योंकि यह हमारे आने पर जड़ जैसा बैठा है। अगस्त ऋषि चले गए। यह तत्क्षण गजेंद्र की योन को प्राप्त हो गया, परंतु पूर्व जन्म के भक्ति संस्कार दृढ़ होने के कारण अंतिम समय में इससे भगवान याद आ गए। पहले के संस्कार अंत समय में याद आते हैं। गजेंद्र भगवान का पार्षद बना और सारूप मुक्त हुए। फलश्रुत उत्थाया परंत्रांतरे प्रायता सुस्माहिता स्मरन्ति मम रूपाणि मुंचते होनो अखिलम। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यह गजेंद्र उपाख्यान कल के दोषों को नष्ट करने वाला है। प्रातः काल उठकर पाठ करने से दुख स्वप्न नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के सुनने से बुद्धि निर्मल हो जाती है और जीव को भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। गीता में भगवान उसी परम धाम का निर्देश देते हुए कहते हैं, जहाँ जाने के बाद जीव वापस नहीं आता है। यदत्त्वं न निधत्ते तद्धाम परमम्। गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक का सूक्त। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 8वें स्कंद का चौथा अध्याय समाप्त होता है। अथ पंचमो अध्याय। पांचवें अध्याय में देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। सुखदेव जी कहते हैं, हे परिचित, अब आगे के रैवत आदि मंत्रों की कथा का प्रारंभ आपको मैं बता रहा हूं। राजनुदित में तते हरे कर्मा घान नाशनम गजेंद्र मोक्षणम पूर्णम रैवतम तुरंत सुणु। हे राजन, 5वें मनु रैवत थे। वह चौथे मनु तामस के सगे छोटे भाई थे। इस मनवंतर में इंद्र का नाम विभु था। भगवान स्वयं वैकुंठ नाम धारण कर अवतीर्ण हुए। छठे मनु का नाम चाचुष था। वह चक्षु के पुत्र थे। इस मनवंतर में मंत्रद्रुम इंद्र हुए। भगवान ने वैराज की पत्नी संभूत के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार धारण किया था। उन्होंने कच्छप रूप से अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत धारण किया था। दूसरे रूप में समुद्र मंथन कर देवताओं को अमृत पिलाया था।
यथा भगवतं ब्रह्ममन्थिना क्षीरसागरा तदर्थं च तदा चात्ते तधारम्भुचारात्मनाम्। परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया? कच्छप का रूप धारण मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर क्यों धारण किया? देवताओं को अमृत पान कैसे कराया? कृपया विस्तार से सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक समय दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से आ रहे थे। मार्ग में ऐरावत पर चढ़े देवराज इंद्र मिले। दुर्वासा ने इंद्र को त्रिलोक का अधिपति भगवान के प्रसाद की माला दी, किंतु इंद्र ने ऐश्वर्य के मद में उसका कुछ भी आदर नहीं किया। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसे सूंड में लेकर के पैरों से कुचल दिया। इससे दुर्वासा जी का क्रोध वश श्राप दे दिया कि तू तीनों लोकों में सहित शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। पुष्पों में लक्ष्मी का वास होता है। दुर्वासा जी ने कहा, तूने पुष्प वासी लक्ष्मी का अपमान किया है। दुर्वासा ऋषि के शाप से इंद्र श्रीहीन हो गए। असुरों ने यह समाचार सुनकर तुरंत देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ। असुरों ने बाणों से देवताओं को परास्त कर दिया। देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए। सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर क्षीर समुद्र पर गए। इंद्र ने पुनः स्वर्ग की प्रार्थना की। तत्रादिष्ट स्वरूपाय श्रुतिपूर्वं वै विभो स्तुतब्रूहि देवी भीर्गमस्तवेहितेन्द्रिया। हे भगवान, आप निर्विकार हैं। सत्य अनंत आदि पुरुष सर्वांतर्यामी अखंड के सभी जीवों के अंदर विद्यमान हैं। हम लोगों ने आपके स्वरूप धाम के संबंध में पहले से ही सुन रखा है। हम वेद वाणी द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे भगवान, असुरों के द्वारा हमारा नाश हो रहा है। आप मन वाणी से अगोचर हैं। आप हमारी रक्षा करें। हम आपकी शरण में आए हैं। आप प्रसन्न हो जाएं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर के भावपूर्ण होकर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी के साथ देवताओं द्वारा यह स्तुति 25 श्लोकों में गाई गई है। नमस्तभ्यम अनंताय दुर्व्यक्तम मत कर्मणो निर्गुणाम गुणेशाय सत्यस्थाय च सांप्रतम। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा का अष्टम अध्याय का पांचवा अध्याय समाप्त होता है। अथ षष्ठो अध्याय देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन के लिए परिश्रम करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, देवताओं की भावपूर्ण स्तुति से भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान का दिव्य तेज देख करके ब्रह्मा आदि देवता स्तुति करने लगे। भगवान देवताओं का अभिप्राय जानकर गंभीर वाणी से बोले, यात दानो वैस्ताम संधि विधेयताम कालेना गृहीतुम अस्तोदर भो भवात्मना। हे देवताओं, इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए अब तक तुम्हारी उन्नत का समय न आवे। तब तक तुम राक्षसों से संधि कर लो, अन्यथा राक्षसों पर विजय पाना कठिन होगा। काम बनाने के लिए बुद्धिमान पुरुष को सर्प मूषक के समान संधि कर लेनी चाहिए। अहिमूषक वदम देवाम हार्थम पदवी गते। सर्प चूहा जैसी मित्रता। किसी मदारी की पेटी में सर्प तो पहले से ही था। संयोगवश उसमें एक चूहा भी आकर घुस गया। सांप ने चूहे को प्रेम से समझाया, तुम पिटारी में छेद कर दो, हम दोनों निकल जाएंगे। चूहे ने सांप की बात पर विश्वास कर पिटारी में छेद कर दिया। काम बन जाने पर सांप चूहे को खा गया और पिटारी से निकलकर भाग गया। भगवान ने देवताओं को राक्षसों के साथ सर्प चूहा जैसी मित्रता का परामर्श दिया
और कहा कि आपस में मैत्री का समुद्र मंथन करो, मित्रता करके समुद्र मंथन करो। इस कार्य में शत्रुओं का सहयोग लेना बहुत आवश्यक है। जिसको शत्रुओं का सहयोग लेना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा वे बाधा उत्पन्न करते रहेंगे। दैत्यों की प्रशंसा करो, जो अपनी प्रशंसा सुने वही दैत्य है। जिसे ज्ञान रूपी भक्त रूपी अमृत मिलता है वह अमर हो जाता है। देवता दैत्य समुद्र मंथन करने लगे। क्षेप्तम क्षीरो दधो सर्वं वीरो लतोषधि मंथानं मदरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वाशिकिम। मंद्राचल को मथनी बना करके और सर्पराजवासी को रस्सी बना करके समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया। भगवान बोले तुम लोग अमृत पीकर अमर हो जाओगे और राक्षसों को क्लेश ही मिलेगा। तात्विक विवेचन में है कि संसार ही समुद्र है। जीवन का मंथन करके ज्ञानी भक्ति रूपी प्राप्त करना है। मन मंद्राचल पर्वत की भांति स्थिर होता है, तब चंचलता समाप्त हो जाती है। प्रेम की डोरी ही वास की नाग है। 16वें वर्ष में मनोमंथन शुरू होता है। पूर्व जन्म के काम के संस्कार युवा अवस्था में प्रारंभ होते हैं। मन को स्थिर करने का उपाय 3 घंटे भजन करना है। भगवान ने कहा दैत्य जो चाहे तुम उनको दे देना, आपस में विवाद मत करना। समुद्र से विष निकलेगा, उससे भयभीत मत होना। निंदा ही विष है। भक्ति करोगे तो तुम्हारी निंदा भी करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। सबको जो सहन करता है उसी के जीवन में ज्ञानामृत होता है। तेषां मंत्र दधे राजन संस्वत्सगते गिरीश्वरा। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, या कहकर भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। भगवान के निर्देश के अनुसार इंद्र बल के पास पहुंच गए। शत्रु होने पर भी बल ने अपने पास आए देवताओं का स्वागत किया। सुंदर वाणी से मित्रता में से संधि का प्रस्ताव का निवेदन किया। अमृत के लिए समुद्र मंथन का परामर्श दिया। सभी ने बड़ी प्रसन्नता से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों पक्षों में संधि हो गई। विशेष भाव में वस्तुतः प्रत्येक इंद्रियां ही एक शक्ति है, चाहे उसके साथ बुरा व्यवहार करे या अच्छा व्यवहार करे। जैसे मुख में अग्नि देवता का वास होता है, मुखाद अग्नि जायत। चाहे भगवान को गाली दे या स्तुत करें। देवता और राक्षसों के पिता तो कश्यप ही हैं। अंतर इतना है कि राक्षसों की माता दिति है और देवता की माता आदिति है। देवों के माता आदिति अभेद बुद्धि है। वेदों में भी आदिति का वर्णन आया है। समुद्र मंथन प्रसंग में देवता और राक्षसों का भाव प्रदर्शित किया है। यहाँ पर मंदराचल पर्वत का भाव मनु है। दोनों ही देवता और दैत्य मन को लाना चाहते हैं। दोनों ही दल जब मन को लाने में निराश हो गए, तब भगवान ने ही गरुड़ की पीठ पर मंदराचल मन को लाकर संसार रूपी समुद्र में रख दिया। निराधार मन संसार में डूब जाता है। भगवान ने ही कच्छप अवतार धारण कर मंदराचल मन को अपनी पीठ पर रखकर मन रूपी मंदराचल को अपनाकर आधार प्रदान किया। बिना आधार के अधेय टिक नहीं सकता है। भगवान ने ही समुद्र मंथन का सामर्थ्य दोनों दलों देव असुर को दिया। इसके अतिरिक्त भगवान सूर्य स्वयं समुद्र मंथन में सम्मिलित हो गए। तात्पर्य है कि परमात्मा ही भोग्य है, वही भोक्ता भी है और वही प्रेरक भी है। सभी ने मथाने के लिए मंदराचल पर्वत को उखाड़ा समुद्र के किनारे लाने लगे। उसी समय अधिक भार होने से के कारण वह बीच में ही गिर गया।
देव असुर चूर हो गए। भगवान ने उसी समय प्रकट होकर सबको जीवित कर दिया और एक हाथ में पर्वत को गरुड़ की पीठ पर रखकर समुद्र तट पर पहुंचाया। गरुड़ जी को नेत्र भेज दिया क्योंकि उनके सामने वासुकी नाग नहीं आ सकता था। अवरोपम गिरिम शकंधात सुपर्णा पाततम वरा यो जलांत उत्सृजुम हरिराम सा विसर्जिता। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टम स्कंद का छठा अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।